दोस्तों, स्ट्रॉ से सत्तू पीने वाले और लाखों की घड़ी पहनने वाले ये हैं हमारे मोदी जी के हनुमान, युवा बिहारी चिराग पासवान। चिराग पासवान की एक फोटो उन्होंने खुद पोस्ट की और उसके बाद सोशल मीडिया में बन गए उन पर मीम। लोगों ने उनका इतना मजाक उड़ाया कि उनकी फोटो पोस्ट करना उनको लेने के देने पड़ गए। हालांकि दोस्तों, चिराग पासवान अपनी इस फोटो के लिए नहीं, कुछ और चीज़ों के लिए भी काफ़ी सुर्खियों में है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मुद्दे पे आती हूँ। वैसे दोस्तों, हमारे यूपी बिहार में जो सत्तुआ है, सत्तू वो एक इमोशन है। खासतौर पर गर्मियों में सत्तू पीना मतलब एक इट्स अ काइंड ऑफ प्लेजर। दोस्तों, मैंने भी जब पहली बार सत्तू पिया, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ, गर्मियों में ही पिया था मैंने, कि मैं अब तक इस चीज़ से इतनी दूर क्यों थी, क्योंकि पहाड़ में सत्तू नहीं चलता था। अब तो खैर सत्तू इतना वर्ल्ड फेमस हो गया कि दुनिया भर में चलता है। लेकिन सत्तू बिहार के लोगों का वो एक पेय है जो बहुत ही देसी है। लेकिन चिराग पासवान की इस फोटो के बाद उनका ऐसा मजाक उड़ा कि लोगों ने कहा कि चिराग पासवान को क्या बिहारी होने के बाद भी सत्तू पीना नहीं आता है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चिराग पासवान की फोटो शेयर की। देखिए, इसमें लिखा है युवा बिहारी, बिहारी स्वाद, लिट्टी चोखा और सत्तू। ठीक है, लेकिन दोस्तों, चिराग पासवान इकलौते बिहारी होंगे जो सत्तू स्ट्रॉ से पीते होंगे। मतलब मैंने तो आज तक कोई यूपी बिहार का नहीं देखा जो सत्तू भी स्ट्रॉ से पीता होगा। पहले तो मुझे लगा कि ये मैंगो शेक पी रहे हैं, फिर जब मैंने ऊपर पढ़ा, मैं सत्तू कौन स्ट्रॉ से पीता है। सबने एक्चुअली यही चीज़ नोटिस करी। हालांकि नोटिस करने वालों की नज़र चिराग पासवान के इस कलाई पर भी पड़ी। दोस्तों, कलाई देखकर क्यों लोगों ने कहा मोदी के हनुमान तो बहुत रईसों वाले शौक रखते हैं, ये तो मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन चिराग पासवान की इस फोटो के बाद लोगों ने उनको भरपूर ट्रोल किया। जैसे दोस्तों, अभिषेक नाम के यूज़र लिखते हैं, स्ट्रॉ में प्याज और मिर्ची फंस नहीं जाता होगा। दरअसल बहुत से लोग सत्तू में प्याज और मिर्ची भी डालते हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि स्ट्रॉ में प्याज और मिर्ची कैसे आएगा। अब हो सकता है चिराग पासवान प्याज और मिर्ची वाला सत्तू ना पीते हो। इसके अलावा अक्षय नाम के यूज़र लिखते हैं, पाइप से सत्तू पीना ही थोड़ा अंग्रेजी स्टाइल हो गया। दोस्तों, एक यूज़र लिखते हैं, बिहार चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है सत्तू लिट्टी चोखा क्यों खाने लगते हैं लोग। तो बात सही है, ये तो बहुत गलत होता है। दोस्तों, किसी स्टार को फिल्म प्रमोट करनी है, बिहार जाना, तो लिट्टी चोखा लेके बैठ जाएंगे या सत्तू खाने बैठ जाएंगे। हाँ, ये बात सही, लिट्टी चोखा सत्तू बिहार का सबसे फेमस व्यंजन है, बट बिहार में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप चोखा खा सकते हैं, दाल चावल चोखा खा सकते हैं, दाल चावल भुजिया खा सकते हैं, ठेकुआ खा सकते हैं। बिहार में बहुत से व्यंजन हैं जो बिहार के लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर सत्तू पी भी रहे हैं तो फिर सत्तू पीने का थोड़ा अंदाज तो इतना कैजुअल मत रखिए। इनफैक्ट मैं तो चिराग पासवान के आगे जो लिट्टी चोखा रखा हुआ है उसको देखकर भी मुझे चिंता हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं लिट्टी चोखा भी फोक से खाते हैं चिराग पासवान। भाई, जब सत्तू स्ट्रॉ से पी सकते हैं तो लिट्टी चोखा फोक से भी खा सकते हैं। अब आप कहीं ये मत बोलिएगा कि वो चॉपस्टिक से खाते हैं। भाई, खा सकते हैं चिराग पासवान। दोस्तों, वहीं खुरच नाम के एक यूज़र ने चिराग पासवान की उम्र यहाँ पर लिख दी कि 42 साल के युवा हैं। वैसे हमारे देश में तो राहुल गांधी को भी लोग युवा कहते हैं, तो राजनीति में तो नरेंद्र मोदी को भी लोग युवा आइकॉन कहते हैं। तो राजनीति में तो जो आ गया वो हमेशा युवा रहता है। दोस्तों, अक्षय नाम की यूज़र ने भी एक बात लिखी है, वास्तविक में यह आदमी मॉडलिंग के क्षेत्र में ज़बरदस्त कमाल करता, अभिनय के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा लेता। ये व्यक्ति खामखा पिता के कारण मजबूरीवश राजनीति में आ गया। पार्ट टाइम राजनेता बनना जनता के लिए घातक होता है। दोस्तों, रविंद्र नाम के यूज़र भी लिखते हैं, चुनाव आते ही युवा बिहारी, चुनाव खत्म होते ही माननीय केंद्रीय मंत्री। हालांकि दोस्तों, चिराग पासवान की इस फोटो के बाद लोगों की नज़र सत्तू के अलावा उनकी कलाई पर पड़ी। दोस्तों, चिराग पासवान की कलाई में जो घड़ी दिखाई दे रही है, लोगों का दावा है कि ये रोलेक्स की घड़ी है। रोलेक्स की घड़ी दोस्तों, स्टार्टिंग रेंज इतनी महंगी होती है कि आप और हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और फिर जो उसका एंड रेंज है वो तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है। अब लोगों ने चिराग पासवान की इस घड़ी का क्लोज शॉट लेकर ये दावा करना शुरू कर दिया कि चिराग पासवान ने जो घड़ी पहनी है वो दरअसल 17 लाख रुपए की है। दोस्तों, ये देखिए, एक यूज़र अंकित राव नाम के लिखते हैं, चिराग पासवान की घड़ी की कीमत देखिए, उनकी सालाना आय भी जितनी नहीं है उससे महंगी घड़ी है उनकी। ये पासवान समाज से आते हैं, उनके समाज की स्थिति बिहार में बहुत नाजुक है, उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन उन्हीं के समाज से आने वाले नेता उन्हीं के वोट से ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वैसे दोस्तों, चिराग पासवान अकेले का है, हमारे देश में तो सारे ही नेता ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, महंगे महंगे शौक रखते हैं। लेकिन ये घड़ी दिख गई लोगों की, तो लोगों ने इसको लेकर चिराग पासवान को ट्रोल करना शुरू कर
कर दिया कि भाई 17-17 लाख की घड़ियां चिराग पासवान पहन रहे हैं। हालांकि इस बीच दोस्तों चिराग पासवान सिर्फ ट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, वो खबरों में भी काफ़ी बन रहे हैं। अगर आप चिराग पासवान का सोशल मीडिया हैंडल देखें तो आप इन दिनों उनको अलग अलग बिहार के अलग अलग हिस्सों में खूब रैलियां करते हुए और जनसभाएं करते हुए देखेंगे, और उनकी जनसभाओं में भीड़ भी बहुत उमड़ रही है। आप देखिए बड़े स्तर पर महिलाएं तो आ ही रही हैं उनकी जनसभा में, जो ग्रामीण लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। और चिराग पासवान इन दिनों खूब जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव है। वैसे वो एनडीए के सहयोगी हैं और एनडीए की सरकार ऑलमोस्ट 15 साल से ऊपर से बिहार में चल रही है। थोड़ा सा ही अंतराल था जब नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बिहार में तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी। मोस्टली तो वहाँ पर एनडीए की सरकार ही चल रही है। उसके बावजूद भी चिराग पासवान अलग अलग जगहों में जाकर बार बार नीतीश कुमार को चैलेंज दे रहे हैं। मतलब दोनों ही एनडीए के सहयोगी। दोस्तों बाकायदा अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा पहुंच गए थे चिराग पासवान। वहां बाकायदा उन्होंने रैली वगैरह की थी और ये भी कहा था कि उनके बिहार आने से वो बड़े घबराए हुए हैं। अब वो कौन घबराया हुआ है भाई? नालंदा तो नीतीश कुमार का ही गृह जिला है, तो क्या नीतीश कुमार के लिए वो इस तरह की बातें बोल रहे थे? और बिहार में ये होना चाहिए, बिहार में वो होना चाहिए वाली बातें चिराग पासवान जमीन पर जाकर कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि वो केंद्र में डबल इंजन की सरकार में मंत्री हैं। हालांकि कहने वाले भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने खुद भी कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है दोस्तों, जिस स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में उतरी थी और उसकी स्ट्रैटेजी काफी काम की थी। चिराग पासवान को सभी सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़वाया। पूरे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान ने एक शब्द नहीं बोला, अपने को मोदी का हनुमान बताया। बाद में क्या हुआ? बीजेपी ने उनके चाचा के साथ गठबंधन तोड़ लिया, चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटें जीती जो सीटें उनको दी गई थी, और चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी उसी स्ट्रैटेजी के साथ फिर से काम कर रही है। बहुत संभव है कि चिराग पासवान को उन सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए या उनकी पार्टी को लड़ाया जाए जहां पर नीतीश कुमार को और कमजोर किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि चिराग पासवान के जो एग्रेसिव तेवर हैं वो बिल्कुल वैसे ही सुनाई दे रहे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में। इनफैक्ट कहने वाले ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ें, जिससे कि एक मैसेज ये भी जाए कि चिराग पासवान केवल दूर दूर से बस हाथ हिलाने के लिए और नेता की तरह नमस्ते करने के लिए, जनता के बीच भाषणबाजी करने के लिए नहीं आया है, वो बकायदा चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये मैसेज बीजेपी दे पाएगी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो अपने आप को पासवान समाज से बताते हैं, दलित समाज से तो उनके पिता आते ही हैं चिराग पासवान के। तो चिराग पासवान अपने आप को एक दलित पिछड़ा के तौर पर दिखाते हैं, युवा दिखाते हैं, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी एक फुटप्रिंट छोड़ सकती है अपने वोटर के बीच। देखिए कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो इसके जरिए जो दलित पिछड़ा एक गोलबंदी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करने की कोशिश कर रहे हैं, ना केवल वो इसका काउंटर है बल्कि नीतीश कुमार को भी एक तरह से काउंटर करने की ठीक वैसे ही कोशिश कर रही है बीजेपी, जैसे बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया है। स्क्रिप्ट वही है, बस चिराग पासवान के तेवर बदल गए हैं। अब उनके नाम के आगे केंद्र के मंत्री लिख दिया गया है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान को लेकर जिस रणनीति के साथ बीजेपी चल रही है, या खुद चिराग पासवान जिस रणनीति के साथ चल रहे हैं, क्या ये काम करेगी? क्योंकि चिराग पासवान जो बातें बोल रहे हैं वही बात प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं। तो अगर किसी युवा और नए चेहरे पर बिहार के लोगों को विश्वास करना ही होगा तो प्रशांत किशोर भी एक नया ऑप्शन है। चिराग पासवान के लिए तो सभी जानते हैं कि वो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। भले वो नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए चुनाव लड़े, लेकिन सब जानते हैं कि एंड ऑफ द डे वो एनडीए का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो बिल्कुल अपनी अलग पार्टी उन्होंने खड़ी की और वो एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताइएगा दोस्तों कि जो स्ट्रॉ से सत्तू पीने का नया स्टाइल चिराग पासवान ने खोजा है, क्या आप भी इसको डिस्कवर करेंगे? क्या आप भी सत्तू हाथ से बढ़िया से घोलकर उसके बाद स्ट्रॉ से उससे पीने की कोशिश करेंगे? और आप दोस्तों लिट्टी चोखा कैसे खाते हैं, चॉपस्टिक से या फिर फोक से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।